आज हम लोग 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटेंसी को हम लोग समझते हैं कि जब भी कोई लेन देन होता है, आर्थिक लेन देन होता है, हम कुछ पैसा देते हैं, उसके बदले सामान लेते हैं, तो हम उसको जब रिकॉर्ड करते हैं तब हम उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। पर अकाउंटेंसी करते किसकी हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले बिजनेस को समझना पड़ेगा। बिजनेस में के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, कॉमर्स, इंडस्ट्री और प्रोफेशन। हम सबसे पहले इसमें कॉमर्स को समझेंगे। चूँकि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स होता है, तो कॉमर्स के अंदर एक प्रोसेस है। जो हम कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री से लेकर के जब फाइनल ग्राहक तक पहुंच जाता है, उस पूरे प्रोसेस को कॉमर्स कहते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो ब्रेड आती है, वो ब्रेड पहले फैक्ट्री में उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वहाँ से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर से रिटेलर के पास आता है और रिटेलर के पास आता है, फिर हम उसको ख़रीदते हैं। उसमें 2 चीज़ें आती हैं। यदि हम कॉमर्स को और समराइज करें तो एक होता है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? बिजनेस को हम लोग व्यवसाय कहते हैं, लेकिन ट्रेड को हम व्यापार कहते हैं। तो व्यापार क्या है? व्यापार केवल वस्तुओं को खरीदने और बेचने की क्रिया को हम व्यापार कहते हैं। इसके अंदर केवल एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को से माल खरीदता है और बेचता है। इसलिए ये जो व्यापारी होते हैं वो ट्रेडर कहलाते हैं, लेकिन ओवरऑल ये लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो इसमें अभी बताया कि ट्रेड क्या है। ट्रेड के बाद एड्स टू ट्रेड। जैसा हमने देखा कि जब हम माल फैक्ट्री से लेकर के आते हैं, एक से दूसरे तक जाते हैं, तो उसमें हमको व्यापार के सहायक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम जब माल एक जगह से दूसरी जगह मंगाएंगे तो हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एड्स टू ट्रेड में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन। इनके बिना हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है बैंक। आज के समय में जितना भी काम हम लोग लेन देन का करते हैं वो बैंक के माध्यम से करते हैं। इंटरनेट में, ऑनलाइन जो भी करेंगे उसका माध्यम बैंक बनेगा। तीसरा जो है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन यानी जो मोबाइल हैं, इंटरनेट है, ईमेल है, हम अपनी बात दूसरे के पास कैसे पहुंचाएं। पहले हम लोग ऑर्डर देने वहाँ दुकान तक जाते थे, आज हम लोग बाई फ़ोन उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो कॉमर्स के व्यापार में हमारी सहायता करता है। कम्युनिकेशन के बाद एक जो बहुत आवश्यक होता है वो है इंश्योरेंस। हम लोग जो अभी घरों में जानते हैं वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन जब गुड्स को एक दूसरी जगह भेजते हैं तो गुड्स की सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस हमारे व्यापार में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद हमारी जो पोस्टल सर्विसेज हैं उनमें कुरियर है, हमारे ऑर्डर्स हैं। जब हम एक्चुअली भेजते हैं तो उसको रिटन में जब कागज़ जाना होता है तो हमें जैसे चेक भेजनी है और कोई कागज़ भेजने हैं तो पोस्टल जो सर्विसेज हैं वो भी हमारे हेल्प करती हैं। तो अब हमने समझा कि कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड मिला करके ये दोनों मिलकर के कॉमर्स बनता है। अब हम आगे चलते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रीज वो होती है जिसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। एक उसके फॉर्म को चेंज कर देते हैं, हम रॉ मटेरियल डालते हैं और उससे तैयार माल जो आता है वो हमारे औद्योगिक कारखाने, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री कहते हैं उनको। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर केवल प्रोडक्शन ही नहीं होता है। जैसे हमारा एग्रीकल्चर का पॉइंट है, तो एग्रीकल्चर में हम खेती करते हैं, वो भी प्रोडक्शन का काम है। इसके साथ साथ जो है
वो डेयरी फार्म, जो हमारे पशुपालन है और जो दूध का जो व्यापार होता है, उसको भी हम प्रोडक्शन का इंडस्ट्री मानते हैं। इसी के साथ फिशरीज, मछली पालन, मुर्गी पालन और जो भी चीज़ें हम इस तरह प्रोडक्ट करते हैं वो सब इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। पोल्ट्री फार्म के बाद हम लोग आते हैं जो ये माइंस होती हैं, जहाँ से हम कोल है, आयरन है, इस तरह के जो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम जो इन्हें खाने कहते हैं और खानों से जो सामान निकालते हैं, इसको भी खनिज उद्योग कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की इंडस्ट्री है। अब हम आते हैं एक ऐसा बिजनेस जिसे हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन में हम जितना भी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती है, अर्थात हमने कोई चीज़ सीखी है, हमने नॉलेज गेन की है और नॉलेज को ही हम जब सर्विसेज के रूप में क्लाइंट को या कस्टमर को देते हैं तो और उसके बदले जो हम फीस लेते हैं, जो चार्ज करते हैं, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन में डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, लॉयर्स हैं जो वकील होते हैं, टीचर्स हैं। तो ये क्या है, ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं और कोई सामान नहीं आपको देते हैं, केवल अपनी कंसल्टेंसी देते हैं और सर्विसेज देते हैं, उसको हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं। बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जो भी हमारे लेन देन होते हैं उनको लिखने का अकाउंटेंसी का एक ये सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो उनके दो एस्पेक्ट होते हैं और उन एस्पेक्ट के बारे में सब लोग जानते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जैसे कि हमने माल खरीदा, अगर हमने किसी दुकान से माल खरीदा तो हमें माल यानी गुड्स आएगा और हम उसको पैसे का पेमेंट करेंगे। इसी तरह जब माल बेचा जाता है तो माल हम कस्टमर को देते हैं और कस्टमर से हम पैसा लेते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो जर्नल होता है। इसमें हम डेट वाइज और आइटम वाइज जो है उसको इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जो फर्स्ट बुक होती है उसको हम जर्नल बोलते हैं। अभी हम लोगों ने जो कॉमर्स में ट्रेड और हेल्प्स टू ट्रेड देखा था, उसमें हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमको सबसे पहले जो होता है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, प्रोडक्ट चाहिए होता है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं पर्सन्स, जिनको हम शॉपकीपर कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट लेते हैं और पर्सन्स होते हैं। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तब वो हम एक मार्केट मिलता है और उन दोनों के बीच में जो आता है वो होते हैं एक्सपेंसेस। हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो हमें जैसे ट्रांसपोर्टेशन का साधन है या और कोई ना कोई खर्च करने पड़ते हैं बीच में, उनको हम एक्सपेंसेस यानी खर्चे कहते हैं। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट होता है वो होती है इनकम। जैसे हमने जब ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया तो वो माल मंगाने का जो खर्च देना पड़ता है वो एक्सपेंसेस कहलाता है। और जब जो ट्रांसपोर्टर को जो पेमेंट हम देते हैं वो ट्रांसपोर्टर के लिए इनकम कहलाता है। तो इसमें जब हम अकाउंट्स देखते हैं तो पर्सन्स जो है वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट। और प्रोडक्ट जो है वो रियल अकाउंट और ये जो है ये नॉमिनल अकाउंट। तो जब मार्केट में हम जाते हैं तो वहाँ पर लोग होते हैं, सामान होता है और उस दोनों को एक साथ करने के लिए यानी पूरे बिजनेस को करने के लिए एक्सपेंसेस और इनकम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने रियल, पर्सनल और नॉमिनल
3 कैटेगरी में ही सारे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको इन कैटेगरीज में बांटा जाता है। अब हम लोग इसको अलग अलग समझेंगे। अब हम लोग बिजनेस में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अकाउंटिंग करने का जो सिस्टम है उसमें पहला जो प्रोसेस होता है वो जर्नल एंट्री होती है। और जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं कि सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। और अब हम जर्नल में जो 3 रूल्स होते हैं उन रूल्स ऑफ जर्नल की चर्चा करेंगे। उसमें पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन ये इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि जैसे राम मोहन ये पर्सन्स हैं, ठग्गू एंड कंपनी, राम एंड ब्रदर्स, राकेश मेडिकल स्टोर ये फर्म के नाम हैं। और इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे आपका अपना कॉलेज का नाम है, कोई हॉस्पिटल का नाम है, किसी और संस्थाओं के नाम, वो ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल अकाउंट में आती हैं। ये पर्सनल अकाउंट भी 3 तरह के होते हैं जिनको हमें समझना है। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो नेचुरल पर्सन होते हैं, जो एक्चुअल पर्सन होते हैं, उनको हम लोग लेते हैं। जैसे राम, मोहन, सोहन ये जो व्यक्ति होते हैं उनको हम नेचुरल पर्सनल कहते हैं। लेकिन पर्सनल अकाउंट में कुछ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं जो पर्सन नहीं होते हैं लेकिन हम पर्सन की तरह उनको मानते हैं, जैसे कि फर्म और इंस्टीट्यूशन। ये क्या हैं? ये हमारे नाम हमने उनका रख रखा है कि जैसे अभी हमने बताया था राकेश मेडिकल स्टोर, ये वास्तव में पर्सन नहीं है, लेकिन हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो इन फर्म को और संस्थाओं को भी हम एक रियल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके साथ साथ एक ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो पर्सन स्वयं काम ना करके उनके नाम पर दूसरा अकाउंट बनता है, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो होता है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल अकाउंट कोई पर्सन नहीं होता बल्कि जो उसका मालिक होता है उसके नाम की जगह उसको हम यूज करते हैं। जैसे हमने देखा है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जब मार्केट में जाते हैं तो वो अपनी कंपनी की ओर से जाते हैं, कंपनी स्वयं नहीं जाती, लेकिन जो भी लेन देन होता है वो उसकी कंपनी के खाते में लिखा जाता है। इसी तरह जब हम कैपिटल यानी जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो जब मालिक लगाता है तो मालिक अपना नाम न लिख करके उसको कैपिटल अकाउंट बताता है। इसी तरह से हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी कि जब हमारी कोई एक्सपेंसेस है और वो उधार है, जैसे सैलरी है, तो अगर आपकी 2 महीने की देने की बाकी है तो हम पर्सन वाइज उनकी अकाउंटिंग न करके उसको हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यानी जितने लोगों का पैसा बाकी होगा उन पर्सन्स की जगह पर हम उसको आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इसी तरह प्रीपेड, यदि कोई ने एडवांस दिया है, लेकिन ये सारे एक्सपेंसेस के केस में आएंगे तो प्रीपेड, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम, जैसे हमारी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उसी तरह एक्रूड और अनएक्रूड इनकम है। ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो हमें जिन वस्तुओं को हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम एक्चुअल देख सकते हैं, वो रियल अकाउंट्स में आते हैं। और रियल अकाउंट्स में स्पेशली एसेट्स आती हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स होती है जो हमारे पोजीशन में होती है, जो हमारे अधिकार में होती है, उसको हम
एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग और फर्नीचर। तो ये बिल्डिंग और फर्नीचर ये टेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं, जिनको हम देख सकते हैं। और दूसरे तरह की एसेट्स होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, केवल वो होती हैं, जैसे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स शायद तुम लोगों ने नहीं सुनी होंगी। तो उसमें गुडविल जब व्यापार करते हैं और व्यापार चलते हुए उसकी एक फेमसनेस हो जाती है, एक प्रसिद्धि हो जाती है। तो जैसे कोई चलती हुई दुकान अगर आप मार्केट में ख़रीदना चाहते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसके अतिरिक्त जो पैसा देना पड़ता है उसको हम गुडविल कहते हैं, जिसे हम लोग पगड़ी भी कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो हमारी गुडविल है। इसके साथ पेटेंट, जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा फार्मूला बनाते हैं, उस फार्मूले में ये पेटेंट करा लेते हैं, उस पेटेंट को अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहते हैं तो वो पेटेंट कहलाता है। इसी के साथ जब हम कभी कोई बुक्स लिखते हैं, कोई फिल्म बनाते हैं, तो उसका जो कॉपीराइट है वो उसके मालिक के पास होता है, और उस कॉपीराइट को जब हम किसी थर्ड पर्सन को बेचते हैं तो उससे हम पैसा लेते हैं और उसको हम अपना कॉपीराइट दे देते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि रामायण और महाभारत के जो सीरियल आए थे, उन सीरियल को जब टेलीविज़न में चलाया गया तो उनके जो लोग डायरेक्टर थे उनको उसका पैसा मिलता है। इसी तरह से अगर कोई पुस्तक कोई लिखता है, वो लेखक अगर पब्लिशर को छापने की परमिशन देता है तो उसके बदले उसको कॉपीराइट का पैसा मिलता है। इसी तरह ये ट्रेडमार्क हम लोगों ने देखे होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जब वो अपना प्रोडक्ट देती हैं तो उस प्रोडक्ट में वो अपना एक ट्रेडमार्क बना देती हैं, और वो ट्रेडमार्क केवल उन्हीं की कंपनी यूज कर सकती है। तो उनकी जब हम कंपनी यूज कर सकती है तो कभी कभी वो कंपनी जब उस ट्रेडमार्क को किसी तीसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने को देती है तो उनको ये ट्रेडमार्क कहते हैं। अब हम आते हैं इसके तीसरा अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। इसमें कोई पर्सन या एसेट्स नहीं होती हैं, इसमें होता है सेल एंड परचेज। तो नॉमिनल अकाउंट में सेल और परचेज आता है। सेल उस हमारे दुकानदार की इनकम होती है और परचेज हमारा एक्सपेंसेस होता है। इसमें जो माल हम बेचते या ख़रीदते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स हमेशा जो परचेज फॉर रीसेल, यानी जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए, उसको हम गुड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे कपड़े की दुकान है और कपड़े को बेचना है, तो कपड़ा जब हम खरीदने जाते हैं कहीं दूसरी दुकानों से तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, हम माल खरीदने जा रहे हैं, अर्थात गुड्स खरीदने जा रहे हैं। तो अगर हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है तो फर्नीचर को बेचना और ख़रीदना गुड्स कहलाएगा। लेकिन जब यही हमारी दुकान है कपड़े की और हमें फर्नीचर लगाना है तो वो फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स कहलाएगा। तो सेल एंड परचेज नॉमिनल अकाउंट में आता है। और इसी के साथ अदर जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में सैलरी है, रेंट है, टेलीफोन का एक्सपेंस है और ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस है। तो जो भी हमारी दुकान में खर्च होते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं। और इनकम कब होती है? जब हम किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ट्रांसपोर्टर हैं और ट्रांसपोर्टर होने के नाते हम लोगों का माल यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें हम जो हमें उसका जो भाड़ा मिलता है उसको हम इनकम बोलते हैं। एक और चीज़ है लॉसेस और गेंस। लॉस और एक्सपेंस में ये अंतर होता है कि एक्सपेंसेस में हम जो पैसा देते हैं उसके बदले हम सर्विसेज लेते हैं, उनका हम यूज करते हैं। लेकिन लॉस होता है जब हम अपने पास से कुछ देते नहीं हैं लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो उसको हम लॉस कहते हैं। जैसे हमने कोई माल 100 रुपये में ख़रीदा
और 100 रुपये में खरीदने के बाद उस मार्केट में उसका रेट 90 रुपये हो गया, तो 90 रुपये में होने पर वो 10 रुपये हमारी नुकसान हो गया। इसी तरह से जैसे हमारी कभी आग लग कर के नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट में माल का नुकसान हो जाता है, तो जब हमारा वो जो पूरी तरह से जिसका हम कोई यूज नहीं करते हैं उसको हम लॉस बोलते हैं। इसी तरह इनकम वो होती है जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम मेहनत करते हैं और उसके बदले जो हमको पैसा मिलता है उसको हम इनकम कहते हैं। जबकि गेंस जो है वो एक तरह का प्रॉफिट होता है। हमने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और वो मार्केट बढ़ कर के 120 रुपये हो गया, तो 20 रुपये को जो है वो हम प्रॉफिट बोलेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अकाउंटेंसी के बारे में बिजनेस, कॉमर्स और प्रोफेशन को पढ़ा, साथ ही जर्नल के जो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना है। इनको रिवाइज़ करें, आपको नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।